श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 17 सितंबर 2024 से श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष का प्रारंभ हो चुका है, जो कि 2 अक्टूबर को पूर्ण होगा। 2 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण की पुरानी कथाओं में श्राद्ध पक्ष की कुछ विशेष जानकारियां दी हैं, जो कि बहुत ही लाभदायक है और हमें इन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। और कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो कि पितृदोष से मुक्ति के लिए होते हैं। गुरुजी ने पितृदोष के कुछ मुख्य कारण बताए हैं, जो कि यदि आपके घर में इस प्रकार के कुछ कार्य हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। यदि आपके घर में कोई एक सदस्य हमेशा बीमार पड़ा रहता है, इसका मतलब आपके घर में पितृदोष है। यदि आपके घर में जितनी की कमाई नहीं हो रही है और उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब भी पितृदोष है। आपके घर में कलेश बना रहता है, घर के परिवार के सदस्यों की एक दूसरे से आपस में नहीं बनती है, एक दूसरे से लड़ाई होती रहती है, तो इसका मतलब भी आपके घर में पितृदोष है। आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब भी आपके घर में पितृदोष की संभावना है। तो गुरुजी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं कि यदि आप पितृ दोष से संबंधित यदि कोई और कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यदि ये छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। पढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की तरफ, जो कि पितृपक्ष में शिवरात्रि पड़ती है। उस दिन आपको एक सफ़ेद पुष्प शिवजी के मंदिर में समर्पित करना है। आपकी जो भी मनोकामना होती है वह बोलकर आपको एक सफ़ेद पुष्प समर्पित कर देना है, तो आपकी मनोकामना 3 महीने में अवश्य पूर्ण होती है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की तरफ, जिसमें गुरुजी ने बताया है कि हमें पितृपक्ष में कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही ब्राह्मण भोज में वह सब्जी हमें ब्राह्मणों को भोजन में देनी चाहिए। तो जिसमें से 2 सब्जियां हैं जो हमें पितृपक्ष में ना ही घर में बनानी चाहिए, ना ही उन्हें खाना चाहिए, ना किसी को उसका भोजन कराना चाहिए। तो पहली सब्जी है पत्ता गोभी और दूसरी सब्जी है कुमड़ा। ये 2 सब्जियां हमें पितृपक्ष में सेवन नहीं करनी चाहिए, ना ही इन्हें अपने घर में बनाना चाहिए। और एक विशेष जानकारी, जो कि आप यदि अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो आपको उन्हें के भोजन में खीर अवश्य बनानी चाहिए। जी हाँ, आप जब भी पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन कराएं तो उसमें खीर अवश्य बनाएं। दूसरी चीज़ है गिलकी। गिलकी की सब्जी बना सकते हैं या फिर गिलकी का कोई खाने योग्य वस्तु बना सकते हैं जो ब्राह्मणों को भोजन कराई जा सके। और तीसरी विशेष सामग्री है उड़द की दाल। उड़द की दाल की आप खाने की ऐसी सामग्री बना सकते हैं जो कि ब्राह्मणों को भोजन कराई जा सके। श्राद्ध पक्ष के भोजन में यह 3 चीज़ें बनाना बहुत आवश्यक होता है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया है आप साल भर कभी भी ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो आप उन्हें दक्षिणा दीजिए, खाना खिलाइए, तिलक लगाइए, पर जब भी श्राद्ध पक्ष में हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उन्हें हम सारी चीज़ें करें, बस उन्हें तिलक नहीं लगाना है। हमें ब्राह्मणों को खाना खिलाना है, दक्षिणा देना है, उन्हें जो चाहे वो कीजिए, पर ब्राह्मणों को हमें तिलक नहीं लगाना है। जब भी श्राद्ध का भोजन कराएं ब्राह्मणों को तो ध्यान रखिएगा कि आपको ब्राह्मणों को तिलक नहीं लगाना है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की तरफ, जो कि सभी को करना है। यदि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। जब भी पितृमोक्ष अमावस्या पड़ती है तो हमें एक दिया लंबी बाती का किसी भी नदी, तालाब, कुएं के पास अवश्य जलाना है। यदि आपके आसपास नदी, तालाब, कुआं नहीं है तो आप अपने घर में ही जो पानी का स्थान होता है, जहाँ पर आप पानी रखते हैं, आप वहाँ पर शाम के समय प्रदोष काल में एक लंबी बाती का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए, पितरों का स्मरण करते हुए। और जो बाती है उसका मुख हमें दक्षिण दिशा की ओर करना है। यदि आप पितृ
से संबंधित कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, पितृतर्पण, पिंडदान यदि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप यह कार्य अवश्य कीजिएगा पितृमोक्ष अमावस्या के दिन, जो कि 2 अक्टूबर को पड़ने वाली है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताया है पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां हैं, जिनका नाम है कला, मैना और धन्या। यदि आपके घर में आपके बच्चे हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की, या कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, या कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, तब उन बच्चों की माता उन बच्चों के लिए यह उपाय कर सकती है। इसके लिए आपको 3 सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी और 3 चावल। आपको 3 सफ़ेद पुष्प और 3 चावल को एक कटोरी में रख लेना है और उसे अपना जो मुख्य द्वार है वहाँ पर रखना है। आपको अंदर की ओर, जो दरवाज़ा होता है, हमें उससे बाहर की ओर नहीं रखना है, हमें उसे अंदर की ओर रखना है। कटोरी को वहाँ पर रख देना है और हमें वह पितरों की 3 बेटियों के नाम लेना है, कला, मैना और धन्या। यह नाम लेते हुए वह हमें कटोरी में 3 पुष्प और 3 चावल के साबूदाने रख देने हैं। यह हमें सुबह 10 से 12 के बीच में करना है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में, और थोड़ी देर उसे वहीं पर रखे रहने देना है। उसके पश्चात हमें यह 3 पुष्प और 3 चावल के दाने उठा लेने हैं और शिव जी के मंदिर में चले जाना है। वहाँ पर हमें नंदीश्वर को स्पर्श कराते हुए यह 3 पुष्प और 3 चावल के दाने अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। बच्चे की माता यदि ये उपाय कर रही है तो वह अपने बालक या बालिका का नाम और गोत्र अवश्य बोले जब यह चावल और सफ़ेद पुष्प अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित करती है। और यह आपको ध्यान रखना है कि हमें साथ में उपाय भी करना है और कड़ी मेहनत भी करना है, तो हमें उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।